स्वागत है आप सबका इस ड्रामा के सेकंड पार्ट में। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि गोयन अपने कमरे को देखने के लिए जाती है, तो वहाँ ये चीजें उसे काफी स्ट्रेंज लगती है क्योंकि जो जो प्रोडक्ट गोयन यूज किया करती थी वो सब यहाँ पर थे। इतना ही नहीं, जुआन के साइज के कपड़े भी वहाँ पर थे। अब जुआन सोच रही थी कि गोयन उसे इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानता है। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे हॉल में आती है तो यहाँ पर देख रही है गोयन उसके लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें सच में फूड बनाने आता है, क्योंकि कई तो हमेशा कहा करता था कि तुम हमेशा बिजी रहते हो। गोयन कहता हाँ, मैं बिजी तो रहता हूँ लेकिन सब अकेले रहता हूँ, और अभी जब फैमिली टाइम है तो मैं तुम्हारे लिए डिनर बना रहा हूँ। वो उसे अपने हाथों से बना हुआ खाना ला करके देता है। जुआन के लिए सब कुछ काफी ज्यादा स्पेशल फील कराने वाली बात थी, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उसके लिए ये सब कुछ नहीं किया। दोनों यहाँ पर साथ में बैठ करके खाना खाते हैं। गोयन के हाथ का बना हुआ खाना इतना टेस्टी था कि जुआन उसको बड़ाई कर रही थी कि खाना इतना टेस्टी है कि वो एक्चुअल में अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकता है। फिर रात में वो अपनी एक ऑनलाइन फ्रेंड से बात कर रही थी जो कि जुआन के लो टाइम में उससे चैट करके उसका मूड ठीक करने का कोशिश किया करती थी। अब यहाँ पर वो उसे बहुत सारी चीजें शेयर करती है। रात में इस तरीके से जुआन का पानी खत्म था तो वो पानी लेने के लिए नीचे गई थी। दूसरी साइड गोयन का पेन खत्म हो गया था रिफिल, तो वो नीचे पेन ढूंढने के लिए गया हुआ था। जुआन यहाँ पर किचन से पानी लेकर के लौट रही होती है कि गोयन को इस तरीके से मैट्रेस में देखती है और तब उसे ताड़ते ही रह जाती है। गोयन भी उसे जानबूझ करके परेशान करने के लिए कुछ इस तरीके से उसके करीब आता है और यहाँ पर वाटर बोतल लेते हुए कहता है, मैं तो बस पानी ले रहा था, तुम क्या सोच रही हो। बेचारे जुआन के दिमाग में तो ना जाने क्या क्या चल रहा था। यहाँ पर वो उसे कहता है, तुम्हारे पास कोई पेन है क्या। तो जुआन के पास जो वो गर्ली गर्ली वाला पेन था वो उसे दे देती है। गुरहान को वो पेन लेकर के बहुत ही खुशी होती है। अगली मॉर्निंग जब वो अपने जॉब पर जाता है तो यहाँ पर वो वही पेन लेके गया था। सब इसी बारे में बात कर रहे थे कि लगता है कि गोयन की कोई गर्लफ्रेंड बनी है। यहाँ पर जब वो एक पेशेंट को चेक कर रहा होता है तो उसकी डॉटर यहाँ पर गोयन पर लाइन मार रही थी और मौका मिलते ही वो उससे उसकी वीचैट आईडी पूछने के लिए आ जाती है। लेकिन गोयन यहाँ पर पोलाइटली उसे मना करते हुए कहता है कि एक्चुअली में वो मैरिड है। अब यहाँ पर उसके हॉस्पिटल के लोगों को फर्स्ट टाइम पता चलता है कि एक्चुअल में तो गोयन ने शादी कर लिया है। शुरुआत में तो उन्हें इन बातों का भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये पेन देख करके वो लोग समझ जाते हैं कि गोयन झूठ नहीं कह रहे हैं। उसकी लाइफ में कोई ना कोई गर्ल तो जरूरी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जुआन की मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी कि उसके भाई का चेकअप के लिए क्यों नहीं आया गोयन। जुआन उसे कह रही है कि बात बात के लिए गोयन को परेशान नहीं करने के लिए, उसका भाई ठीक हो जाएगा। वैसे भी गोयन ने उसका ट्रीटमेंट तो कर ही दिया है, लेकिन उसकी मॉम उससे काफी बदतमीजी से बिहेव कर रही थी और कहती कि तुम बिल्कुल भी अपने भाई को लेकर के रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। युवान कहती है, और सच भी इसी वजह से जब से मैंने बचपन से जितना भी आज तक अर्न किया है वो सब मैं आप लोगों पर खर्च करते हुए आई हूँ। दोनों के बीच थोड़े लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और जुआन की मॉम से थप्पड़ मार देती है और ये चीज गोयन देख लेता है। जुआन तो रोते हुए वहां से चली जाती है। जुआन की मॉम गोयन से बात करने के लिए जाती है, बट वो उसे इग्नोर करके जुआन को देखने के लिए चले जाता है। सबको डाउट होने लगता है कि कहीं जुआन ही तो उसकी वाइफ नहीं है। बाहर पार्क में जुआन बैठ करके अकेले रो रही होती है तो गोयन उससे बात करने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, बताओ क्या हुआ। जुआन उसे हक करके रोने लगती है और उसे कहती है कि एक्चुअल में उसकी मॉम ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया। डैड के जाने के बाद उन्होंने नई शादी कर ली और फिर वो हमेशा ही अपने बेटे से प्यार करती है। मैंने बचपन से लेकर के आज तक अपने मॉम और अपने भाई के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन उन लोगों ने कभी मुझसे प्यार नहीं जताया। पता नहीं क्यों मुझे प्यार करने वाली फैमिली क्यों नहीं मिली। गोयल यहाँ पर इस चीज को फील कर पा रहा था क्योंकि उसके फैमिली के कंडीशंस भी खुद कुछ ऐसे ही थे। उसकी खुद की मॉम उससे प्यार नहीं करती थी। जुआन जब यहाँ पर काफी सैड थी तब उसका मूड ठीक करने के लिए जुआन की पसंद का फेवरेट लेमन केक लेकर के आता है, जिसे देख करके जुआन खुश हो जाती है। वो उसे कहती है कि उसे कैसे पता कि मुझे लेमन केक पसंद है। जुआन उसे झूठ बोल देता है कि बस यूं ही समझ लो कि ये टेलीपैथी होगी। जुआन वो केक खाने के बाद कहती है कि एक्चुअल में जब मैं पे के साथ रिलेशनशिप में थी तो वो हमेशा ही मेरा मूड ठीक करने के लिए इस तरीके से केक सेंड किया करता था, लेकिन जुआन को ये बात नहीं पता था कि एक्चुअल में केक भेजने वाला वही नहीं था बल्कि गोयन था। वो काफी लॉन्ग टाइम से जुआन का
जुआन पे क्रश रखता था ना, इसी वजह से वो यहाँ पर उसके लिए इस तरीके से केक्स वगैरह भेजा करता था खुद पर्सनली। जुआन की लाइफ में क्या चल रहा है वो बहुत सारी चीजों पर नजर रखा करता था। थोड़ी देर बाद जब जुआन का मूड ठीक होता है तो गुएन उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है। जुआन को अब अपनी स्टडीज भी तो कंप्लीट करनी थी। जुआन जब इस तरीके से गुएन के महंगे कार से बाहर निकलती है तब ये चीज जियांग देख लेती है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जुआन एक्चुअल में कोई शुगर डैडी रखी हुई है, इसी वजह से तो वो इतने महंगे कार से बाहर निकल रही है और वो ये बात पे को बताना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि पे यहाँ पर जुआन के आने का वेट कर रहा है इस तरीके से फ्लावर बुके लेकर के, और वो वहाँ पर पे को भड़काने के लिए चली जाती है कि एक्चुअल में जुआन को तो उसने एक महंगे कार से उतरते हुए देखा है, जरूर ही जुआन का कोई शुगर डैडी बन गया है, तुम बेकार में उसके पीछे पड़े हुए हो। लेकिन पे यहाँ पर जियांग की किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे कहता है कि जुआन मुझसे आज तक इतना प्यार करती थी और अचानक से और इस तरीके से मुझे छोड़ करके किसी और के साथ कभी नहीं हो सकती है। ऐसा कहते हुए वो जुआन का कुछ देर तक इंतजार करता है। जुआन जब यहाँ पर आती है तो उसे बताता है कि उसने जियांग से ब्रेकअप कर लिया और फिर दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करने वाला है, उसे माफ करके एक मौका दे दे। लेकिन जुआन उसे क्लियर कर देती है हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और इस तरीके से हरकत करके वो खुद को और मेरी नजरों में गिराता जा रहा है, इसी वजह से वो ऐसी हरकत करना बंद कर दे। अब उसे लगने लगता है कि शायद जियांग सही कह रही है और जुआन जब रात में घर जा रही होती है तो कई उसे फॉलो कर रहा था कि आखिरकार उसने किससे अपना शुगर डैडी बनाया है। पीछे साइड से गोयन आ रहा था और वो कई को देख लेता है तो उसे बात करता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। पेड़ से कहता है कि मुझे पता चला है कि जुआन एक्चुअल में किसी नए लड़के के साथ है, मुझे देखना है कि आखिरकार वो है कौन, मैं उसे डरा धमका करके भगा दूंगा और जुआन वापस से मेरी हो जाएगी। गोयन उसे समझाता है कि तुम जो कर रहे हो वो क्राइम है, इस तरीके से तुम किसी को फोर्स कर रहे हो अपने पास आने के लिए, और तुम्हें क्या लगता है सब कुछ करने से कि जुआन तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? जब वो तुम्हारे पास थी तब तो तुमको उसकी कोई फिक्र नहीं थी, तुमने उसे चीट किया था और अब तुम्हारी उसे फिक्र हो रही है। ऐसा कहते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहता है। रात में गोयन अपना काम कर रहा था तो जुआन उसे अपने कॉलेज टाइम के बारे में काफी सारी बातें बताती है। वो उसे कहता है कि आज उसने पेई को देखा था और वो इस तरीके से उसे फॉलो कर रहा था। उसे कहती है कि हाँ, स्कूल टाइम में भी वो उसे इसी तरीके से परेशान किया कर रहा था, आज लेकिन मैंने उसे क्लियर कर दिया कि मेरे उसके बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। लियोना से कहते कि क्या वो उससे रिवेंज लेना चाहती है? जियोन कहती है कि मैं उससे रिवेंज लेने की जरूरत ही क्या है, मैं अपने प्रेजेंट के लाइफ को बहुत पसंद करती हूँ और वो तुम्हें बहुत एडमायर करता है, तुम उसके रोल मॉडल हो। सोचो कल को उसे पता चलेगा कि मैं तुम्हारी वाइफ बन गई हूँ तो मेरा रिवेंज तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मुझे और अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। गोयन भी जम के खुश होता है कि चलो जुआन बहुत ज्यादा ही ओपन माइंडेड इंसान है और बहुत समझदार है। रात में जुआन वापस से वही अपने ऑनलाइन फ्रेंड से चैट कर रही होती है। हमें पता चलता है कि उसके ऑनलाइन फ्रेंड कोई और नहीं गोयन है। अगली मॉर्निंग जब वो लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर होते हैं तो बातों बातों में जुआन गोयन को अपने उस ऑनलाइन फ्रेंड के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि जब वो सैड हुआ करती थी तो वो हमेशा ही उससे बातें किया करती थी और यहाँ पर अब तक वो उसे कभी मिली नहीं है, उसे देखी नहीं है, वो उससे मिलना चाहती है, जानना चाहती है वो है कौन। गोयन उसे कैसे ही बताया कि एक्चुअल में वही तो उसकी ऑनलाइन फ्रेंड है जिससे कि वो मिलना चाहती है, क्योंकि फिर वो उससे अपनी बातें नहीं शेयर करेगी ना, और वो गोयन की इतनी करीब नहीं है कि एक्चुअल में वो उसे ये सारी बातें शेयर कर सके। इसी वजह से फिलहाल गोयन उसे ये बात नहीं बताता है कि वही उसकी ऑनलाइन फ्रेंड है, बस साइड में जाकर के जुआन के भेजे हुए फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। अब यहाँ पर जुआन खुश होकर के गोयन को बताने जाती है कि फाइनली उसके ऑनलाइन फ्रेंड ने उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर वो दोनों के बीच काफी बातें होने लगती है। जुआन उसे अपने मन की बहुत सारी बातें शेयर करती है। गोयन भी उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पसंद करता है, थोड़ा सा तुम्हें भी उसका केयर करना चाहिए, वो जहाँ भी काम करता है तुम उसके लिए लंच वंच लेकर के जाओ। अब जुआन को भी ये सही लगता है कि गोयन इतना उसका हेल्प कर रहा है, मुझे थोड़ा सा उसका केयर करना चाहिए। तो वो यहाँ पर गोयन के ऑफिस जाने का डिसाइड करती है उसके लिए लंच लेके। जब वो वहां पहुंचती है तो नर्स लोग जानते नहीं थे और बिना अपॉइंटमेंट के वो लोग गोयन से उससे मिलने नहीं देती है। लेकिन तभी वहां पर गोयन आता है और सबको बताता है कि एक्चुअल में जोहन ही उसकी वाइफ है। अब सब सॉरी सॉरी बोलते हैं, फिर वो दोनों साथ में लंच करने के लिए चले जाते हैं। जुआन अपने हाथों से खाना बना के लाई थी और गोयन को वो खाने काफी टेस्टी लगते हैं।
जुआन से बातों बातों में पूछती है कि क्या आप वीकेंड्स पे फ्री हैं, हम लोग मूवी देखने के लिए चल सकते हैं। गोयन से ओके कह देता है, लेकिन तभी वहां पर एक और उसका कलीग आता है और बोलता है वीकेंड पे टीम बिल्डिंग का कैंपेनिंग होने वाला है और गोयन का आना जरूरी है। अब गोयन उसे मना कर रहा होता है तो जुआन उसे कहती है कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में उसी कैंपेनिंग में चल सकते हैं। गोयन इस चीज के लिए ओके कह देता है। अगले सीन में हम लोग उसी कैंपेनिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गोयन और जुआन दोनों मिल करके टेंट सेट कर रहे थे और सारे लोग देख करके आपस में गॉसिप कर रहे थे कि इन दोनों के बीच तो बहुत ज्यादा ही प्यार मोहब्बत है। एक और लड़का यहाँ पर आकर के जुआन का हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन गोयन उसे इतना जबरदस्त वाला घूरता है कि वो डर के मारे वापस चला जाता है और फिर ये दोनों मिल करके अपना छोटा टेंट सेट करते हैं जहाँ पर कि वो लोग साथ में नाइट स्पेंड करने वाले थे। टेंट वेट सेट करने के बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक पर जाते हैं जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि जुआन के सामने वही सेम ब्रिज था। उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि वो यहाँ पर पे के साथ आई थी और यहाँ पर यह मिथ था ना कि जो कपल आई बंद करके साथ में ये ब्रिज क्रॉस कर लेंगे वो दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, लेकिन पे ने कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया था। और जुआन यहाँ पर गोयन यहाँ पर जुआन को जानबूझ करके लेकर के आया और वो उसे कहता है कि चलो हम लोग ये आई बंद करके क्रॉस करने वाली चीजों को ट्राई करते हैं। जुआन शुरुआत में हेजिटेट कर रही थी, लेकिन गोयन के कहने पर वो तैयार हो जाती है। उसे पे की याद आ रही थी किस तरीके से वो उसे रिजेक्ट करता था और गोयन यहाँ पर खुद ही उसके लिए इन सारी चीजों को इनिशिएट कर रहे हैं। वो लोग आई क्लोज करके फाइनली उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं। दोनों काफी खुश थे। रात में ये लोग वापस लौटते हैं जहाँ पर के सारे लोगों के साथ पार्टी वार्टी करते हैं। गोयन का जुआन के लिए केयर सबको दिख रहा था। खाना वाना खाने के बाद रात में सोने की बारी जब आती है तो यहाँ पर जुआन काफी नर्वस थी गोयन के साथ एक छोटू से टेंट में नाइट स्पेंड करने के नाम पर। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है ना, वो मस्ती से गोयन का हाथ पकड़ के घोड़े बेच करके सो रही होती है और गोयन से प्यार से ताड़ रहा था। ड्रामा का सेकंड पार्ट हमारे यहीं पर कंप्लीट होता है। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम लोग इस कहानी के पार्ट 3 में।